नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। दोस्तों, आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आपके सामने। देखो कौन सा पार्ट रहने वाला है। ये सेकंड नंबर ये पार्ट रहेगा लोक नृत्यों का। ठीक है, देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि पिछली क्लास में हमने पढ़ाई क्या क्या था। जब हमारी पिछली क्लास हुई, पार्ट फर्स्ट लेके आए थे हम, तो उसमें हमने क्या क्या चर्चा की कि भाई साहब, राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनका सर्वप्रथम जो विभाजन होता है या वर्गीकरण होता है, तो वो देवीलाल जी सामर द्वारा भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर किया जाता है। तीन प्रकारों में हमने देखा था कि देवीलाल जी सामर ने तीन प्रकार बताए थे। तीन कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक बताया था पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य, दूसरा राजस्थान के जो मध्यवर्ती क्षेत्र के नृत्य होते हैं वो, उनका नाम उन्होंने दिया राजस्थानी नृत्य, और एक तीसरा हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश के नृत्य। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आधुनिक वर्गीकरण हुआ, चार भाग आए। एक पांचवा भाग हमने ये भी देखा था कि भाई मनोरंजनात्मक प्रकार के भी कहीं कहीं गाइडों में लिखा हुआ है, कहीं विद्वान ये मान लेते हैं कि पांच प्रकार होते हैं, जिसमें हमने ये भी देखा था पांचवा कौन सा देखा, मनोरंजनात्मक प्रकार के नृत्य, मतलब ऐसे नृत्य जिनको मनोरंजन के तौर पर किया जाता हो। पहला हमने देखे व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य की ये श्रृंखला हमारी चल रही थी, पहला टाइप हमारा चल रहा था। उसमें हमने गवाही नृत्य को देखा, और एक जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो नियम कानून कायदे होते हैं। जो कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य का ही एक प्रकार है, वो भी हमने देखा। उसके दो घराने हमने देखे कि एक घराना होता है उत्तरी भारत में कथक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य के दो घराने। एक घराना कौन सा है? जयपुर। कौन सा घराना? जयपुर घराना। जयपुर घराने की प्रवर्तक हमने बात की थी कि प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज थे। प्रसिद्ध जो नर्तक हुए, नृत्यांगना हुई, जैसे प्रेरणा श्री माली, उदय शंकर जी, जिनको आधुनिक भारत के नृत्यों का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, वो भी हमने चर्चा की। एक हमने देखा कि एक भाई एक घराना और है, उसका नाम है लखनऊ घराना, जो क्या है, नवीनतम घराना या मुस्लिम घराना है। ठीक है, देखो दोस्तों, आज जो ये चर्चा रहेगी ये विशेष उसी पे आधारित रहेगी। पार्ट फर्स्ट ही हम हमारा चल रहा है, उसमें हमारा दूसरा नृत्य कौन सा रहेगा? तेहरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेहरे ताली नृत्य। आपका ध्यान बिल्कुल इधर होना चाहिए। लोक नृत्य वाली ये श्रृंखला चल रही है, सारे के सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसी क्लास में हमारा उद्देश्य यही है कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। एक बार वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, और उन्हीं पे आप विशेष फोकस करो। ठीक है, देखो तेरे ताली नृत्य किया कहाँ जाता है, कौन से क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है? वैसे तो ये व्यवसायिक प्रकार का नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य होते क्या, हमने पर चर्चा की थी कि जिनको व्यवसाय के तौर पर किया जाता हो उन्हें क्या कहा गया? व्यवसायिक नृत्य कहा गया। दूसरा नृत्य इसमें हमने पहले भवाई नृत्य को देख लिया। भवाई नृत्य के बाद में ये तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य कहाँ का किया जाता है? तो देखना, ये किया जाता है रामदेवरा। कौन सी जगह? रामदेवरा। रामदेवरा जगह कहाँ है? तो साथियों, रामदेवरा जगह है जैसलमेर में, एक पोखरन में। और कहाँ कहाँ किया जाता है? डीडवाना में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डीडवाना में भी किया जाता है। और यह नृत्य डूंगरपुर में भी किया जाता है। कौन से पुर में? डूंगरपुर में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि तेरे ताली नृत्य फलानी फलानी जगह में किया जाता है, फलानी फलानी जगह का नाम बताओ, तो वेदांत क्लासेज में आपने ये देख लिया कि जितने भी फलानी फलानी जगह हैं वो आपने देख ली। ठीक है, अब देखो तेरे ताली जो नृत्य है वो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कामड़। कामड़ी एक जाति होती है, उनकी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरे ताली नृत्य कौन करेंगी? तेरे ताली नृत्य करेगी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा।
अब मैं तो गुरु हाजी कह दिया बार बार, आपने हेज की पूरी बात बता दिया। तो देखो, कामर जाति की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तो यह नृत्य किस प्रकार का हुआ, महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य। क्वेश्चन आएगा, तेरे ताले नृत्य कैसा नृत्य है, आप बता देना। वेदांत क्लासेज में सीरीज चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी लोक नृत्यों की, सेकंड क्लास में हमने पढ़ा कि यह महिला प्रधान नृत्य है। यहां तक बात क्लियर है, आपके समझ में आ रही है। देखो, कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है महिला प्रधान ये नृत्य रहने वाला है। रामदेवरा, पोखरण, डीडवाना, डूंगरपुर में ये इस नृत्य को किया जाता है। ये भी हमारी चर्चा हो गई। अब देखो आगे देखना क्या है, इधर ध्यान रखना कि भाई साहब तेरे ताली नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना। एक वाद्य यंत्र होता है, उसका नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता, ठीक है। एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है तोतारा। एक वाद्य यंत्र और है, उसका नाम है इकतारा। ये प्रमुख तीन चार प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। एक वाद्य यंत्र होता है, उसका नाम क्या है, मजीरे या मजीरा। इसकी कहानी हम अभी पढ़ेंगे। तेरे ताली नृत्य को जो कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो कब किया जाता है, तो वो किया जाता है रामदेवरा में, रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना। देखो कहां किया जाएगा, रामदेवरा में किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, रामदेव जी के मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर। कौन कर रहे हैं इस नृत्य को, इस नृत्य को कर रहे हैं कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को कर रही है। तो नृत्य किस प्रकार का हुआ, महिला प्रधान ये नृत्य हुआ। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक तेरे ताली नृत्य किया जाता है, इसमें तेरे प्रकार के मजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं। कितने मजीरे, तेरे प्रकार के मजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं। अब तेरे प्रकार के जो मजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको कहां कहां शरीर के अंगों पर धारण किया जाता है और किस प्रकार से इस नृत्य को किया जाता है, तो आप ध्यान रखना। इस तेरे मजीरों में से 9 मजीरे दाएं पैरों पे धारण किए जाएंगे, दाएं पैर पर धारण। पीछे कितने बच्चे रहे, अरे तीक तो जोड़ बाकी काटो। पीछे बच्चे बच्चे 4 का पहनेंगी, वो जो नर्तक होंगे वो पहनेंगे दोनों हाथों की कोहनियों पर। कहां पहनेंगे, दोनों हाथों की, दोनों हाथों की कोहनियों पर। 9 दाएं पैर पर धारण कर लिए, बाकी बच्चे 4 का पहनाने आपको, तो नर्तक होंगे उनको दोनों हाथों की कोहनियों पर। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि तेरे ताले नृत्य में कितने मजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, आप बता देना। तेरे मजीरे इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। वेदांत क्लासेज में यह भी बताया गया। कहाँ किया जाता है, तो 4 जगह हमने इंपोर्टेंट वाली देखी कि 4 क्षेत्र देखे। डूंगरपुर हमने देखा, रामदेवरा, पोखरण, डीडवाना हमने देखा। लेकिन विशेष रूप से इस नृत्य को किया जाता है रामदेव जी के मेले के अवसर पर। ठीक है। इस नृत्य को करने से पहले हिंगलाज माता की जोत जलाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि जब तेरे ताली नृत्य को स्टार्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं, तो श्री गणेश कहां से करेंगे, हिंगलाज माता की जोत जलाएंगे। हिंगलाज माता की जोत जलाई जाती है, जोत जलाई जाती। क्वेश्चन आएगा कि कौन से नृत्य में हिंगलाज माता की जोत जलाई जाती है, आप बता देना। वेदांत क्लासेज में हमें बताया गया तेरे ताली नृत्य में हिंगलाज माता की जोत जलाई जाती है। ठीक है। अब देखो तेरे ताली नृत्य की विशेषता, क्या विशेषता है, तो तेरे ताली नृत्य में क्या होता है, शरीर की करतब दिखाई जाती है। शरीर की क्या दिखाई जाती है, करतब। पहली विशेषता यह हुई। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि यह नृत्य बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। अभी हम सॉरी
तो पहली क्लास हमारी हुई थी, पहला पार्ट हम लेके आए थे, उसमें हमने भवाई नृत्य के बारे में बात की थी कि ये एक मात्र ऐसा नृत्य है जो स्टंड नृत्य है, मतलब इस नृत्य को खड़े खड़े इस नृत्य को किया जाता है। तो बैठकर कौन से नृत्य को किया जाता है? वो किया जाता है तेरे ताली नृत्य को। अब आपने खड़ा खड़ा नृत्य भी बता दिया और बैठा बैठा नृत्य भी बता दिया, तो आपका फर्ज क्या बनता है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके जितनी कमेंटें करो। ठीक है, अब देखो विशेषता में एक विशेषता और क्या आती है, जब नर्तक इस नृत्य को करेंगे तो अपने मुंह में तलवार को रखेंगे। क्या रखेंगे? मुंह में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? तेरे ताली नृत्य, मुंह में तलवार लेकर जो नर्तक नृत्य कर रहा है, बैठकर कर रहा है, करते हैं। तलवार को क्या लेना है? मुंह में लेना है। ठीक है, अब देखो एक विशेषता और क्या है, जो नर्तक होंगे वो क्या करेंगे? एक थाली में दीपक जलाएंगे और उस थाली को अपने सिर पर रखेंगे। क्या करेंगे? दीपक जलाकर थाली में रखकर थाली को सिर पर धारण करेंगे। आपको क्या करना है? साथ में साथ नोट्स भी बनाते रहना। या नहीं कि रजाई में मुंह डाल लिया, कम्बल में मुंह डाल लिया और वीडियो देख रहे हो और हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ लेंगे, ला रही बोला। ठीक है, अब देखो तेरे ताली नृत्य के नर्तक या नृत्यांगना, तेरे ताली नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी, उनका नाम मिलता मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। ठीक है, एक इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे, उनका नाम है लक्ष्मण दास कामड़। कौन से दास कामड़? लक्ष्मण दास कामड़। ठीक है, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और हुई थी और उनका नाम मिलता नारायणी। इनको भूल गए हैं, कई कई किताबों में इनका नाम नहीं मिलता, पता नहीं हमें क्या हो गया जो इनको भूल रहे हैं बार बार। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं नर्तक में से कि ये फलाने जी कौन से नृत्य के नर्तक है। फिर फलान जी के बारे में तो कोई वीडियो बना के डाल ही नहीं रहा, फलान जी के बारे में बता ही नहीं रहा क्लास में, तो हमारा तो फर्ज है आपको बताना, इसलिए बार बार हम यही बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। देखो एक हमने देखा था मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। क्वेश्चन आएगा मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से, आप बता देना, तेरे ताली नृत्य से। ठीक है, देखो मांगी बाई का जन्म कहां होता है? तो मांगी बाई का जन्म होता है बनीना गांव चित्तौड़गढ़ में। बनीना गांव चित्तौड़गढ़ में जन्म कहां हुआ? बनीना गांव चित्तौड़गढ़ में। अब जिनका जन्म हुआ तो अब इनकी शादी भी होगी, तो इनका ससुराल कहां है? इनका ससुराल है पादरला पाली में, पादरला गांव पाली, ये क्या है? इनका ससुराल। ठीक है, अब देखो अब शादी होगी तो किन के साथ होगी? शादी होगी, इनके बींद का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम है भाई साहब भैरव दास। कौन से दास? भैरव दास। कहीं कहीं किताबों में भैरू दास भी मिलता है। ठीक है, इनके जेठ का क्या नाम था? तो जेठ के नाम था गोरमदास। कौन सा दास? गोरमदास। और गोरमदास जी क्या है? मांगी बाई के गुरु। क्वेश्चन आएगा कि मांगी बाई के गुरु कौन है, तो उनका नाम मिलेगा आपको गोरमदास। आप बता देना, गुरु है गोरमदास। ठीक है, अब देखो मांगी बाई ने जो तेरे ताली नृत्य है उसको प्रसिद्धि दिलाई थी, विदेशों में जाकर इस नृत्य को किया था, तभी तो मांगी बाई हाईलाइट में आई। ठीक है ना? क्या हुआ था कि 1954 में, कब? 1954 में मांगी बाई ने तेरे ताली नृत्य को जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया। किनके सामने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया। मांगी बाई को तेरे ताली नृत्य करने की वजह से एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा? 1990 के अंदर यह पुरस्कार प्राप्त होता है। पुरस्कार का नाम क्या है?
पुरस्कार का नाम है संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1954 में क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत करते हैं इस तेरे ताली नृत्य को। कौन? मांगी बाई, जिनका जन्म कहाँ होता है, बनीना चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म होता है, पादरला गांव पाली तो क्या है इनका ससुराल है। इनके गुरु का नाम आएगा तो गुरु का नाम बता देना कि इनकी जेठी क्या थे, गुरु थे, और उनका नाम था गौरमदास। यहां तक होती है बात हमारी क्लियर, ठीक है। अब देखो तीसरा नृत्य कौन सा रहेगा, तीसरा नृत्य रहेगा व्यवसायिक नृत्य के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि घोड़ी कैसे रहने वाली है, कच्ची रहने वाली है, मतलब नकली की क्या रहने वाली है, घोड़ी रहने वाली है। देखो इसमें इस नृत्य को कहां कहां किया जाता है, तो आप बताना। इस नृत्य को किया जाता है पर्वतसर में। कहां पर किया जाता है, पर्वतसर। इस नृत्य को शेखावाटी क्षेत्र में भी किया जाता है, और इस नृत्य को डीडवाना में भी किया जाता है, और इस नृत्य को कुचामन में भी किया जाता है, ठीक है। अब देखो कच्ची घोड़ी से नाम से स्पष्ट है कि घोड़ी कैसे रहने वाली है, नकली रहने वाली है। नकली मतलब घोड़ी कैसी रहेगी, लकड़ी की, लकड़ी या काष्ठ की क्या रहेगी, घोड़ी। नृत्य को करेंगे कौन, तो ये नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। कहने का मतलब कौन करेंगे इस नृत्य को, तो इस नृत्य को करेंगे आदमी, मतलब पुरुष ही इस नृत्य को करेंगे। अब घोड़ी पर बैठेंगे कौन, भाई कच्ची घोड़ी है तो घोड़ी पर तो कौन बैठते हैं, पुरुष ही बैठते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो दूल्हे की वेशभूषा धारण करते हैं, दूल्हे की वेशभूषा धारण, और दूल्हे की वेशभूषा को क्या बोल दिया गया, वीरोचित वेशभूषा। कौन सी वेशभूषा, वीरोचित वेश, ठीक है। अब देखो कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में हमने चर्चा की कि भाई साहब ये कहां कहां किया जाता है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है, कास्ट की क्या रहने वाली है, घोड़ी रहने वाली है। इस नृत्य को जब नर्तक करते हैं तो जो दर्शक होते हैं देखने वाले, उनको यह आभास होता है कि फूल क्या कर रहा है, कमल का फूल खिल रहा है और मुरझा रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना, कमल के फूल की आकृति कौन से नृत्य में बनती है, कमल के फूल की आकृति वो बनती है कच्ची घोड़ी नृत्य में, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य को जब नर्तक करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी कमर पर लकड़ी की एक घोड़ी बांध लेंगे और फिर इस नृत्य को करेंगे, ठीक है। वाद्य यंत्र की बात करते हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, तो आप बता देना। एक वाद्य यंत्र है जांज, एक है थाली, और एक है बांकिया। कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, झांझ, थाली और बांकिया, ठीक है। अब देखो व्यवसायिक नृत्य में भवाई नृत्य, भवाई नृत्य के बाद में तेरे ताली नृत्य, और ये कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्वेश्चन आएगा कि फूल की आकृति बनती है कौन से नृत्य में, आप बता देना कि वो नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। अब देखो एक नृत्य, नृत्य का नाम है घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। घूमर जो नृत्य है, इस नृत्य को कहा जाता है राजस्थान का राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर को कहा जाता है तो ये कब घोषित हुआ था कि ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है, तो आप बताना कि वेदांत क्लासेस में हमें यह भी बताया गया है कि यह घोषित होता है 1984 में, ठीक है। इस नृत्य को और क्या कहा जाता है, इस नृत्य को कहा जाता है नृत्यों की सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान का राजकीय नृत्य हो गया नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। एक इसको क्या कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा। कौन से नृत्य को, घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को और क्या कहा जाता है,
इसको कहा जाता है सामंती नृत्य। कौन सा नृत्य है? सामंती नृत्य। एक इसी नृत्य को कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? रजवाड़ी नृत्य। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से रजवाड़ी नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। अब जिसने ये पढ़ा होगा, इस क्लास का फायदा ले रहा होगा, वो तो कर देगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। देखो, घूमर नृत्य का विकास कब हुआ या किसने किया? घूमर नृत्य का विकास करने वाली जाति का नाम मिलता है भील जाति। भील जाति की महिलाओं ने मां सरस्वती की आराधना में इस नृत्य को सर्वप्रथम किया था। बाद में यह राजस्थान का एक परंपरागत नृत्य बन गया। क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि राजस्थान का परंपरागत नृत्य कौन सा है? परंपरागत नृत्य। तो आप बताना कि वो नृत्य घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य को घूमर नृत्य नाम क्यों निकाला गया, क्यों कहा जाता है? तो इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य को करेगी कौन? महिलाएं इस नृत्य को करेगी। तो घूमर नृत्य में क्या होता है, जब ये नृत्य महिलाएं करती है तो वो जो घेर या लहंगा पहनती है वो घूमता है, तो उसी वजह से इस नृत्य को क्या कहा गया? घूमर नृत्य कहा गया। महिलाएं लहंगा पहनकर, ऊपर चोली पहनकर इस नृत्य को करती है और घूंघट निकालकर इस नृत्य को करती है। ठीक है, अब देखो, घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा रजवाड़ी नृत्य और सामंती नृत्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का यह परंपरागत नृत्य है। करेंगे कौन? इस नृत्य को केवल महिलाएं करती है। कौन करती है? केवल महिलाएं करती है। अगर पूछ ले आपसे कि घूमर नृत्य में रस कौन सा है, क्या कौन सा है, रस कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, पूछ लिया गया था कि घूमर नृत्य में रस कौन सा है। तो अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आए कि घूमर नृत्य में रस कौन सा है, तो आप बताना कि घूमर नृत्य में रस कौन सा है? पुरुष रस है। कौन सा रस है? पुरुष रस। अब तक क्या वो आका मजाक कर रही है सर? नृत्य करेंगी कौन? घूमर नृत्य जब महिलाएं करेगी तो रस किसको आएगा? रस किसको आएगा? पुरुषों को ही आएगा। इसलिए यह नृत्य कौन से रस का बन गया? पुरुष रस का। ठीक है, अब देखो, घूमर नृत्य कहां किया जाता है? तो घूमर नृत्य किया जाता है भाई साहब मेवाड़ और मारवाड़ में अधिकतर इस नृत्य को किया जाता है। करेंगे कौन? राजघराने की महिलाएं। मेवाड़ और मारवाड़ में राजघराने की महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, हाईकोर्ट एलडीसी का एक पेपर हुआ था, उस पेपर में पूछा गया था गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? एक ऑप्शन में घूमर नृत्य भी था, वही उसका सही आंसर था। अगर क्वेश्चन आएगा कि घूमर नृत्य, देखना इधर, घूमर नृत्य राजघराने की महिलाओं द्वारा, राजघराने की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर, यह तो है इस नृत्य की परंपरा। बाकी इस नृत्य को मांगलिक अवसरों पर भी कर रहे हैं, शादी ब्याह में भी इस नृत्य को कर रहे हैं। ठीक है, देखो कब किया जाएगा? गणगौर के अवसर पर करने वाला नृत्य कौन सा हुआ? घूमर नृत्य। कर कौन रहे इस नृत्य को? इस नृत्य को कर रही है केवल महिलाएं। रस कौन सा है? पुरुष रस है। ठीक है, अब देखो, घूमर जो नृत्य है इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। घूमर नृत्य कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का हुआ। एक खुद घूमर, एक इसी में लूर नृत्य होता है, एक नृत्य होता है झूमर, और एक होता है झुमरिया। ये जो घूमर नृत्य है वो कौन कर रहे हैं? राजघराने की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लूर नृत्य वो कौन करते हैं? शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं करती है। शेखावाटी क्षेत्र की राजपूती महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजपूती महिलाओं द्वारा। अब बाकी बच्चा झूमर नृत्य, प्रकार किसका रहने वाला है? ये प्रकार रहेगा ये
घूमर नृत्य का। झूमर नृत्य कौन करते हैं? हाड़ौती क्षेत्र की महिलाएं करती है। कौन करती है साथियों? हाड़ौती क्षेत्र की महिलाएं। महिलाएं, हाड़ौती क्षेत्र की महिलाएं कौन सा नृत्य करेगी? झूमर नृत्य करेगी। ठीक है, देखो झुमरिया नृत्य कौन करेंगे? झुमरिया नृत्य किया जाता है केवल बालिकाओं द्वारा, केवल बालिकाओं, बालिकाओं यहाँ अविवाहित कन्याओं द्वारा, अविवाहित कन्याओं द्वारा। आएगी बात समझ में? अब देखो कितने प्रकार का हुआ। घूमर खुद एक प्रकार करेगी। कौन? मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र की जो राजघराने की महिला है वो। दूसरा लूर नृत्य, लूर नृत्य कौन करेगी? शेखावटी क्षेत्र की राजपूती महिलाएं। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र की महिलाएं। और झुमरिया जो नृत्य रहने वाला है वो केवल बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? राजस्थान का राजकीय नृत्य। अब राजस्थान का ये राजकीय नृत्य है तो राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? क्वेश्चन आएगा तो बता देना, लगे हाथ ये भी कि राजकीय गीत है केसरिया बालम। कौन सा बालम? बालम केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। ठीक है, राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप ये भी बताना, वेदांत क्लासेज में सब कुछ बताया गया है। राजकीय वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा होता क्या है? अलगोजा, अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसको फूंक देकर बजाया जाता है, और जो फूंक देकर बजाया जाता है वो सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कैसा वाद्य यंत्र है ये? सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र, सुशील कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य ये होता कैसा है अलगोजा? तो अलगोजे में क्या होती है? दो बांसुरियां होती है। कितनी बांसुरियां हुई? दो बांसुरियां। अब बांसुरियां तो मुंह से ही बजेगी, अब मुंह से बजेगी तो भाई फूंक लगानी पड़ेगी। फूंक लगाया तो कैसा बना? सुशील वाद्य यंत्र बना। तो क्या है? राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र। घूमर नृत्य में के, घूमर नृत्य को जब शुरू करते हैं तो एक गाना प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थान की गायन शैलियों में एक प्रचलित गाना है, घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रंबा में जासिया। घूमर ए, घूमर ए नकराली मारी माँ, नकराली मारी आए, घूमर रंबा में जासिया। यहां तक आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि घूमर नृत्य है क्या। बहुत सारे विद्वानों ने इस घूमर नृत्य को कोई क्षेत्रीय में नहीं डाला, ऐसे बता रहे हैं कि घूमर नृत्य होता है। बाकी जब मेवाड़ और मारवाड़ में इस नृत्य को कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात हुई कि यह नृत्य कहाँ का हुआ, कहाँ का हुआ यह नृत्य? यह नृत्य होता है क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी को जोरों शोरों से करते रहना। धन्यवाद साथियों।